हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज शुरू करते हैं एक नया प्रोग्राम मार्केट लिंकेज फॉर में स्पाइसेस, कैसे मार्केट को जोड़ा जाता है स्पाइस जो प्रोड्यूसर है। थैंक यू, वॉच एंड। यहाँ पे लगा दी एक ऐसी फैक्ट्री डेवलप की है, तो उसमें कीड़े जो भी सामान आ रहा है, जैसे आंवला आ गया, तुलसी आ गई, या बहुत सारी चीजें आती हैं, उसी कीड़े को हम सुखाने की मशीन है, वो सुखा करके उसकी एकदम ग्रीन क्वालिटी हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं और फिर उसको उस हिसाब से एक्सपोर्ट करें और इंडियन मार्केट में भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और यदि कोई ऐसा किसान जो अभी जैविक खेती कर रहा है, वो सोच रहा है कि मेरे खेत में लगी हुई फसल वो ओके है या नहीं है, तो हमारे पास में अभी हम लोगों ने 2020 में कोविड के टाइम पे 100 करोड़ की एक बहुत बड़ी लैब लगाई है। वो लैब स्पाइस बोर्ड अप्रूव्ड है, इन सब की जो है ऑथोरिटी इनसे अप्रूव्ड है, आयुष मंत्रालय जो भारत सरकार का है उससे अप्रूव्ड है, अपेडा NABL सर्टिफाइड लैब है, वो बहुत अच्छी, उसमें हेरफेर नहीं है। ऐसी इम्पोर्टेड मशीन है बाहर से विदेश से मंगाई हुई, तो उसमें हम लोग टेस्ट करके आपको बता देते हैं कि आपका मटेरियल ये पास है या नहीं, आप इसको बेच रहे हो नहीं। जैसे सर बता रहे थे, सर क्या पे टेस्टिंग करवा रहे हैं, ये जर्मनी टेस्टिंग करवा रहे हैं। अपने यहाँ का जीरा है, इसको लेकर के फिर जर्मनी भेजते हैं, वहाँ पे ये क्यों भेज रहे हैं, इनको ऐसी हिंदुस्तान में कोई लैब नहीं मिली है, ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे ये पूरे श्योर हो जाए कि ये मेरा जो जीरा है वहाँ पे जाएगा और बिकेगा। ऐसा नहीं है, यदि मान लो अपने यहाँ पे भेज दिया और वहाँ जाकर के जीरा के देश में क्या पॉपुलेशन खूब है, यदि आप अपना मेटल वहाँ पे भेजोगे, मेटल के साथ क्या इसको बॉक्स करके भेजोगे, उसको पैकेट होंगे, वो होगा और अपने 1 करोड़ रुपये का यूरोप में भेज दिया, वहाँ जाकर के देखा तो उसमें उन्होंने टेस्ट किए, टेस्ट में फेल हो गया। तो यूरोप वाले क्या करते हैं, अपन को कहते हैं आपने वहाँ से जो जीरा भेजा वो रद्दी भेजा, जीरा भी वापस लेके आओ और साथ में जो आपने पैकेजिंग मेटेरियल भेजा जैसे पॉलीथीन पाउच वगैरह कुछ भी है वो बैन कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे कचरा नहीं चाहिए, आपको पैकेजिंग का कचरा भी नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं भेज देते हैं। इतना यहाँ से 1 करोड़ का जो भेजने का खर्चा था, वापस लाने में उसको 2 करोड़ लग जाएंगे, मेटेरियल भी गया अपना और वो वहाँ जलाने भी नहीं, पैसा ले लो 1.5 गुना ले लो। वो इसलिए कहते हैं कि आपकी तरफ से ये श्योरिटी होनी चाहिए कि मेरे खेत में लगी हुई उगी हुई जो भी चीज़ है उसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं है। हम लोग ये श्योर हो जाते हैं, विदेश में जाने के लिए कह देते हैं कि ये जो मेटेरियल है वो क्या है, एकदम ओके है। दूसरी चीज़, हम लोग ये जो जितना भी बेच रहे हैं मेटेरियल, सभी मेटेरियल वहाँ पे जा रहा है, उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। हम लोग ये नहीं है किसी को भेज दिया वो अगला आदमी अपने नाम से ब्रांड से चला करके बेच रहा है, नहीं। हमारी एक शर्त होती है हमारे आगे ग्राहक के जो बायर है उनके साथ में कि आपका आप जब कभी भी आपको मिलेगा कंसल्टेंसी फीस के आराम से, जब भी आप फ्री है आप कॉल कर सकते हैं इस बारे में पूछ। वेरी गुड। क्योंकि उनका जो योगदान है, आदमी के बारे में जानना है तो आदमी के पास ही जाना चाहिए। आदमी को बिना देखे हम कुछ कमेंट करते ना, वो अच्छी बात नहीं है। तो अभी हम इनको बुलाया, पता नहीं था ना, हमको पता नहीं रहता, मुझे भी आज भी पता चला। मैं भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हूँ, मैं एक्चुअली उनको लाइसेंस देने में कंपनी विजिट किया, हम लाइसेंस देते हैं एक्सपोर्ट के, तो क्या तब मैं जाना, पिछले साल मैंने जाना, तरुण जी से मैंने मिला, पिताजी आए थे उनका मैं मतलब नमस्कार लिया, लेकिन आज पता चला कि इनकी गहनता कितनी है, मतलब वो कितने डीप में काम कर रहे हैं हमारे, और कितने किसान को पैसे नहीं रहते घर में, कोई उस पिताजी को पता है कि उस घर में क्या बीत रही है, मिलता और कहाँ मिलेगा आपको, मिल ही नहीं सकता है, उन्होंने इसको मांगा था। अच्छा भाई ये बात है। अब जो बात आई जिन्होंने कहा, अब मैं अपने पास जाता हूँ। देखो भाई लोगों, आप तो एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं, किसान लोग बैठे हुए हैं, मैं सबको मिक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट करने से कुछ नहीं होता। सहकारिता सबसे बड़ा आंदोलन होता है, सहकारिता से बड़ा आंदोलन कोई नहीं होता है। ये जो खेती होती है, जो मैं जानते हैं इसलिए सही कहता आया हूँ कि बोना और काटना खेती नहीं है। किसान बोलते मैंने बो दिया, मैंने काट लिया, खेती नहीं, तो आई नॉट फाइट इट, ये बिल्कुल सही नहीं है। बोने से पहले बहुत कुछ करना होता है और काटने के बाद में बहुत कुछ करना होता है। मतलब ये हुआ, बोने से पहले जो आपकी भूमि है, भूमि में क्या क्या करना है, उसके ट्रीटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, उसको हेल्थ बनानी है ये, और काटने कैसे करेंगे, उसका मार्केटिंग करेंगे, उसका पैकेजिंग करेंगे, उसका फिर उसका निर्यात करेंगे, ये सब मिलकर एग्रीकल्चर होती है। बोना काटना एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन सारे विभाग अलग कर दिए गए, ये सब लोग अलग कर दिए गए, इसलिए खेती बैठ चुके। ग्वार का भाव 60 रुपये किलो है, और यूएसए में जाएगा ना, डेरिवेटिव बनेगा इसका, तो 600 रुपये किलो बिकता है, 600 रुपये किलो। बीच में क्या आता है, ग्वार आया,
गुआर का बीज आया, गुआर का गम बना, गुआर की चूरी बनी, गुआर का कोरमा बना और पीओसी में चला गया। तो जितने भी 80 तरह के प्रोडक्ट हो जिसमें गुआर पड़ता है, गुआर जो आपका पेंटिंग में, चेहरे पर क्रीम लगाने के लिए, दवाई में, रॉक तोड़ने में डेरिवेटिव नहीं बनाते, उस इंडस्ट्री में गुआर को वही डेरिवेटिव बनेगा। तो यहाँ से गुआर हम भेजते हैं, फिर डेरिवेटिव बन जाता है। तो हमने काफी कहा कि तुम डेरिवेटिव क्यों नहीं बनाते हो, क्योंकि हमारा चला जाता है ना, गुआर हमें मतलब क्या है। जब सोच आपकी इतनी छोटी होगी कि मुझे अपने लिए सोचना है कि औरों के सभी चीजें अपने, और 100 पकती है 150 से 160 दिन में। तो इन बातों का ज्ञान होगा तभी आप उद्योगपति बनना है। तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब सोना होता है ना, सोना को नीचे मिलता है, ऊपर नहीं मिलता, ऊपर से खोदते जाओ, इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या है कि आपको जीना ध्यान चाहिए, 1 से 1.5 सेंटीमीटर नहीं जमता है, क्योंकि वो इतना पतला होता है, इतना कमजोर होता है, उसमें जान नहीं। यदि मिट्टी की परत आगे मोटी तो तोड़ नहीं पाता है, जैसे मूंगफली तोड़ लेती है सर, मूंगफली तोड़ लेती। इनको करेंगे तो आप कर सकते हैं। पंक्तियों की दूरी बोना जो है एक कला है, बहुत बड़ी कला है। आपने बाग लगा देखा, यो देखो लाइन में नजर आएगा। जीरे केवल 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 10 सेंटीमीटर, लेकिन और पौधे से पौधा 20 सेंटीमीटर जरूरी है। अब इतना बढ़ना है, इतनी ब्रांच देना, तो नदी को क्या करेंगे आप, समझ गए। तो इसलिए जरूरी है। और खाद बाकी है किसान भाइयों है, तो आपको 100 होना चाहिए। जीरे में स्थिति में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं कहता हूँ जीरा बारिश कुछ भी हो गया, कुछ भी हो सकता है। ये तो बहुत ही छूट हुई है। तो इस तरह से उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आपकी उपज कितनी होती है, अब जानते हो गए। कोई बताइए, 10 मिनट में खत्म करेंगे। नहीं, मैं आपको तो इस तरह से ये होगा। चलो आपने निर्यात करना है, तो निर्यात के लिए जो होता है शुरू से, अगर खेत में घास हो गई, समर कल्टीवेशन आपने किया, सारी घास निकाल दी, अपने पलकों पर बिठा ले, तुम सबसे आगे हो गए, समाज तुम्हारे पीछे होगा, तुम ही सरताज बनोगे, तुम ही समाज पर राज करोगे, बशर्ते औरों के लिए बाबा जीना तो सीखो। अभी राजस्थान में तहसील पंत भवन जो वहाँ पे जयपुर में उनका ऑफिस है, एक सर्टिफिकेशन बॉडी है गवर्नमेंट की। वहाँ पे जाओगे तो 1 लाख रुपए 1 साल के वो आपसे फीस लेगी। किसके, जो व्यक्ति आपके खेत को प्रमाणीकरण करने के लिए आएगा, उसके अलावा कुछ और आपसे मतलब वो एक सिस्टम है उस हिसाब से। तो यदि सरकारी में जाना चाहते हो तो करीबन 25 से 20 हज़ार रुपये प्लस वो साल का आने जाने का खर्चा वो आपसे लेंगे। और यदि आप चाहते हो कि ये नहीं, मैं मेरे खेत में ऑर्गेनिक करना चाहता हूँ किसी कंपनी से, जब भी जैविक खेती स्टार्ट करें तो आपके पास में खरीदार सामने आपके कम से कम 3 होने जरूरी है। एक, यदि मान लो आपने कहा कि मेरे खेत में जीरा लगाया, जीरा मैंने बना कर दिया, तो आपके पास में भावेश जी होने चाहिए। भावेश जी ने मना किया तो सर आपके पास होने चाहिए। तो कोई भी किसान यदि खेती करे, कैसी जो कैश क्रॉप की है जिसमें कुछ पैसा मिलता हो, तो आपके पास में खरीदार 3 होने चाहिए। खरीदार ऐसे नहीं है जानता हूँ नहीं, उसके एग्रीमेंट होने चाहिए, आपके स्टाम्प पे लिखा हुआ होना चाहिए। हम लोगों के क्या होता है, कंपनियों को तो और किसान मिल जाते हैं, आपके पास में खरीदार मिलना, आपको मार्केट मिलना बड़ा टफ रहता है। तो आपने कंपनी को बता दिया, हमने सब्जी मिलेगा। अच्छा, हम सब्जी बोते हैं। हाँ, अच्छा, सब्जी जैसे भारत में कहीं बेचते हैं, ठीक है। तो हमको ये प्रमाणित चाहिए कि हमारी खेती ऑर्गेनिक है। अब देखो, सब्जी में भी प्रमाणीकरण खरीदने वाले लोग हैं, अपने जोधपुर में ऐसे हैं, बारीवड़ के आसपास में एक खरीदते हैं। बाकी यदि जैसे टमाटर आप लगा रहे हो, गुजरात में है, कुछ ऐसे जानकार है जिनको हम जानते हैं, तो वहाँ आप अपना मेटल बेच सकते हो। कुछ ऐसे हैं तो आप उनको नेट के थ्रू सर्च करके कुछ भी काम करें खेती से रिलेटेड, यदि जैविक का, तो आपके पास में खरीदार शुरुआत में होने जरूरी है कि मैं ये कर रहा हूँ मेरे ध्यान में। जैसे आप मोरिंगा लगा रहे हो, सर कह रहे कि 1000 प्लांटें लगी हुई, यदि मोरिंगा लगा दिया, खरीदार नहीं मिला तो कुछ नहीं, खरीदार मिल गया तो आपको उसी रेट में, यदि ये मोरिंगा के पत्ते कितने 100 रुपये किलो होते हैं, तो आपको 200 देने वाला तैयार होना चाहिए। तभी आप क्या करोगे, आपके पास बायर जरूरी है, खरीदार नहीं रहेगा तो आप अनसक्सेस हो जाओगे। जब एक बार आदमी को घाटा लग जाता है तो फिर उसकी सारी ये जो ज्ञान वगैरह ये सारी चीजें वो फिर अच्छी नहीं लगती है, फिर आप आना जाना करना। आपने आज जो आपके एग्रीकल्चर है ना,
ये मार्केट बेस्ड होना चाहिए। आप बिल्कुल सही बोली धीरे वाली, तो देवी बोला ना वो बिल्कुल सही है। आज भी हम वहीं से आया तो लगा से और एक ट्रक ओवरलोड करके लेकर आया हूँ वर्मी कंपोस्ट, मतलब नीम तेल वगैरह सारा मिला ट्रक पाउडर मिला हुआ है, वही उसकी उसने खेती कर रखी है। धीरे क्या है कि आज और ये सर आपसे पता है कौन से एरिया में? ये वाला पौधा दुल्दड़ा कौन सा? कहाँ पे? ये हमारा नाम पता है वो शहरी साइड मोरिंगा नहीं नहीं थोक के पास मोरिंगा तो क्या पेड़ होता है? तो वही वर्मी कंपोस्ट आप एक नंबर के में लेकर आया। मोरिंगा तो पेड़ होता है। आपके पास बेचने के लिए खरीदार होना जरूरी है। सर ये हमको ये पता वर्मी कंपोस्ट ये करते हैं, मतलब उसका पूरा सारा पेट्रोल वगैरह नीम तेल वगैरह। लेकिन मैं बताऊँ आपको, सुनो भैया, सुनो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वर्मी कंपोस्ट में या कंपोस्ट में नाइट्रोजन कितनी होती है? 1 से 1.5% होती नहीं है, इससे खेती नहीं होगी। नेपाल जैसे उन्होंने खरीदे, श्रीलंका ने क्या हाल हो गया, लोग प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए। तो आपको नाइट्रोजन का बंदोबस्त करना पड़ेगा। नाइट्रोजन कहाँ से लाओगे? आप ये सोचते हैं ना कि मैं ये डालता रहूँगा, उससे नहीं होगी। फैक्ट है, नाइट्रोजन कहाँ है? कपास को चाहिए 130 किलो नाइट्रोजन कहाँ से लाओगे? तो वो तब आएगा दलहन फसलों को आएंगे जो कि नाइट्रोजन फिक्स करेंगे और आपको 40 के नाइट्रोजन देगा पर हेक्टेयर। बाढ़ के बाद ये लगाओगे, बाजरा अच्छा होता है? होता है नहीं? आपने सोचा नहीं क्यों होता है? नहीं सोचा ना? तभी कहता हूँ, नहीं तभी कहता हूँ किसान को वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। नाइट्रोजन फिक्स करता है, लेकिन बाजरा के बाद गौर में फायदा नहीं है। सही है, बाजरा के बता नहीं है, तो इसलिए या फिर आप जब शुरू करो ना इसके लिए, तो पहले साल 60 दिन की दलहन, 90 दिन की दलहन और 120 दिन की दलहन ये उगाइए। ये आपकी सॉइल को नाइट्रोजन से भर देगी। सही है। ठीक है। और वो सॉइल में जो रॉक फॉस्फेट वो डालिएगा, जो कि फास्फोरस देगा, जिप्सम डाल लीजिएगा, कैल्शियम देगा आपको। तो ये सब नेचर में है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका हल ना होता। समस्या का हल आसपास ही होता है, उसे खोजने की बात है। तो आप लोग जो हमने रूढ़िवादी है ना, हम तो यही फसल करेंगे। मैं इजराइल गया था ना 96 में, कैन इमेजिन, 97 में 2 बार 20 डेज के लिए उन्होंने बुलाया था मेरे को। तो मैंने किसानों से पूछा कि तुम कौन सी खेती करते हो? तो हमारा कोई खैर नहीं है, जो आसपास की कंट्री में खेती। दैट मीन्स ये मार्केट पे जो चीज़ खत्म होगी तो वो आपकी बिकेगी। आपको देखना चाहिए बाजार में कौन सी उपलब्ध है, हमारा मौसम क्या कह रहा है, स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। एनीवे